अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर फाइन। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर नंबर 31 और लेक्चर नंबर 31 स्टार्ट करने से पहले मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पे क्लिक कर दें ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियो जो है वो आप लोगों को मिलती रहे। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर 31 और ये इंतहाई इम्पोर्टेंट जो है वो लेक्चर है। तो आज हम जो है वो दो टूल्स हम पीछे बढ़ के आए हैं और आज हम जो है वो इसकी थर्ड टूल पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल। इसका मतलब है कोकोमो। अगर आपके पास इस तरह आ जाता है कोकोमो, आप लोगों के पास आएगा एमसीक्यू में और नीचे ये जो है इसकी स्टैंड आप लोगों को पता हो कि कोकोमो का स्टैंड क्या है, कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल। ये आप लोगों के पास एमसीक्यू के लिए आ जाता है। इसके बाद आज पढ़ेंगे हम कोकोमो। इसने कहा है कोकोमो तकनीक इज अनदर पॉपुलर एस्टिमेशन तकनीक। कहता है कि ये एक और जो है ये पॉपुलर एस्टिमेशन तकनीक है। इसे किसने जो है वो तजवीज़ किया था? डॉक्टर बैरी बोहम ने। ये एमसीक्यू आप लोगों के पास आ रहा था कि इस तकनीक को किसने जो है वो तजवीज़ किया था, तो वो डॉक्टर बैरी बोहम ने जो है वो कोकोमो तकनीक जो है वो तजवीज़ की थी 1981 में। अब जो है वो हम कोकोमो का स्टार्ट करते हैं कि कोकोमो की डेफिनेशन क्या है। कोकोमो यूजेस कॉस्ट ड्राइवर एट्रीब्यूट। इसने क्या है कि कोकोमो क्या यूज़ करती है, वो कॉस्ट ड्राइवर एट्रीब्यूट को जो क्या करती है वो इस्तेमाल करती है। किस लिए इस्तेमाल करती है कि कैलकुलेट करे एफर्ट, प्रोजेक्ट के दौरान जितनी भी एफर्ट हुई है उसे कैलकुलेट करती है कोकोमो। ठीक है, किसका इस्तेमाल करते हुए? कॉस्ट ड्राइवर एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हुए। इसके बाद उसने कहा कोकोमो तकनीक है 3 लेवल्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। कोकोमो की तकनीक के कितने लेवल हैं? इम्प्लीमेंटेशन के 3 लेवल इम्प्लीमेंटेशन के हैं। उसने कहा है कि हर लेवल जो है वो कम्प्लेक्स होता जाता है जब जब जो है वो नीचे जाता जाता है। जैसे कि अभी एक ये बेसिक है, फिर इसके बाद जो है कम्प्लेक्स होता जाएगा, इंटरमीडिएट आ जाएगा, फिर इससे कम्प्लेक्स होकर के एडवांस में आ जाएंगे। इसके 3 जो है वो लेवल है। इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास हो जाता है, एमसीक्यू लेवलों के पास आ जाता है कि कितने लेवल हैं कोकोमो तकनीक के। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि बेसिक कोकोमो क्या होता है। इसने कहा था बेसिक कोकोमो तकनीक एस्टिमेट द एफर्ट एंड कॉस्ट ऑफ अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। कहते हैं कि बाय यूजिंग ऑनलाइन ओनली द लाइन ऑफ कोड। उसने कहा कि लाइन ऑफ कोड को इस्तेमाल करते हुए हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की कॉस्ट और एफर्ट को क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं उसका। और उसके बाद उसने कहा कि यूज़ बेसिक कोकोमो व्हेन यू नीड अ रफ एस्टिमेट ऑफ एफर्ट। उसने कहा कि जब भी आपको कोई रफली एस्टिमेट लगाना होता है किसी भी एफर्ट का, तो हम बेसिक कोकोमो को क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर फिर 3 जो है वो बेसिक स्टेप आ जाते हैं कोकोमो के। बेसिक कोकोमो के कितने स्टेप्स हैं? इसके भी 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले क्या आ रहा है कि हमने एस्टिमेट करना है कि कितनी जो लाइन ऑफ कोड है वो टोटल लाइन ऑफ वो कितनी डिलीवर हुई है, उसका एस्टिमेट लगाना। फिर हमने ये देखना है कि जो डिटरमाइन करना है कि हमारे प्रोजेक्ट की बेस क्या है। सेकंड जो हमने देखना है, इसमें हमने देखना है सब्स्टिट्यूट वैल्यू फॉर लाइन ऑफ कोड एंड एफर्ट कांस्टेंट इन द फार्मूला। इसके बाद जो है हमने जितनी लाइन जो है सब्स्टिट्यूट लाइन ऑफ कोड का जो है ना फार्मूला जो है वो बनाना है। अब आ जाते हैं हम जो है बेसिक कोकोमो तकनीक कंसीडर 3 टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट कैलकुलेट एफर्ट। इसके बाद जो है ये 3 टाइप के प्रोजेक्ट जो है वो भी बताती हैं। एक ऑर्गेनिक होता है, एक एम्बेडेड होता है, एक सेमी डिटैच होता है। अब हम पीछे नीचे पढ़ लेते हैं ऑर्गेनिक का। ये आप लोग देखें कि इसकी 3 टाइप्स हैं और जो ऊपर हम पढ़ के आए हैं उसके ये 3 स्टेप्स हैं। बेसिक के 3 स्टेप्स हैं और ये इसकी टाइप्स हैं, ऑर्गेनिक, एम्बेडेड और सेमी डिटैच। इसके बाद आता है ऑर्गेनिक। ये आप लोगों के पास कन्फ्यूजन ना हो जाए कि ये इसमें क्या है, ये टाइप्स हैं और वो स्टेप्स हैं। इसमें सबसे पहले आ जाते हैं ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक प्रोजेक्ट हैज़ सफिशिएंट एंड डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स। उसने कहा है कि ऑर्गेनिक प्रोजेक्ट हमारे लिए काफ़ी होते हैं कि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को जो है वो डिफाइन कर सकें। द ऑर्गेनाइजेशन दैट अंडरटेकिंग ऑर्गेनिक प्रोजेक्ट्स हैव बिग एक्सपीरियंस इन डेवलपमेंट एंड यूजर्स यूज स्मॉल डेवलपमेंट। उसने क्या है कि जब भी हमने ऑर्गेनिक प्रोजेक्ट बनाने होते हैं तब हमें एम्पल का मतलब होता है बिग, बहुत बिग एक्सपीरियंस चाहिए होता है डेवलपमेंट में और स्मॉल डेवलपमेंट टीम में भी। इसमें जो है हमें बिग एक्सपीरियंस, अच्छा खासा एक्सपीरियंस चाहिए होता है। उसके बाद आते हैं हमारे पास सेकंड स्टेप था एम्बेडेड था। एम्बेडेड प्रोजेक्ट क्या होता है? इसमें क्या है कि एम्बेडेड प्रोजेक्ट हैव स्ट्रिंगर्स। इसका मतलब होता है बाइंडिंग, जिसे कहते हैं एम्बेडेड प्रोजेक्ट्स हैव बाइंडिंग एंड स्पेशलाइज हार्डवेयर में स्पेशलाइज होता है सॉफ्टवेयर एंड ह्यूमन रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट जो है इसे चाहिए होती है। इसके बाद उसने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन यूजली हैव लेस एक्सपीरियंस डेवलपमेंट सच ए प्रोजेक्ट। इसने कहा इस तरह के प्रोजेक्ट के लिए इसके पास जो है वो कम एक्सपीरियंस भी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है वो यूज़ कर सकते हैं, लेस एक्सपीरियंस के। उसके बाद जो है ये एक इम्पोर्टेंट जो है वो एग्जांपल है इसकी, RTOS आपके पास से जो है वो स्टैंड आ जाता है। इसका जो है इस तरह आप लोगों के पास RTOS लिखा होगा, इसका स्टैंड आपसे पूछ सकते हैं। तो है ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ये MCQ के लिए आ जाता है आपके पास। इसके बाद है सेमी डिटैच प्रोजेक्ट क्या होता है? ये कम्बिनेशन होते हैं प्री डिजाइन 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। ये 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के जो है वो कम्बिनेशन होता है सेमी डिटैच। सबसे पहले कौन सा आता है? न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम और डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये जो से इस प्रोजेक्ट के क्या हम कहते हैं एग्जाम्पल है। इसके बाद हमारे पास जो है इंतहाई इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो शुरू हो रही है, ये आप लोगों को
हाँ 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा। मैं आप लोगों को बताती हूँ किस तरह आप लोगों को आएगा। ये जो है एक फार्मूला है, ये किसका फार्मूला, लाइन ऑफ कोड एंड एफर्ट कांस्टेंट इन द फॉलोइंग फार्मूला। इसमें EJ AL, फिर इसके बाद जो है वो मल्टीप्लाई का साइन आप देख लें, KLOC A2। इसमें AI जो है वो कहते हैं प्रोजेक्ट की एफर्ट है, और कांस्टेंट AL, यानी ये AL ये है, और ये जो A2 ब्रैकेट के ऊपर है ये हमारे पास क्या है, ये कॉस्ट है। ये डिपेंड कर रहे होते हैं कि जो प्रोजेक्ट की टाइप क्या है। और उसके बाद रहता है इंटरमीडिएट कोकोमो क्या होता है, उसने क्या कैलकुलेशन ऑफ एफर्ट बाय यूजिंग इंटरमीडिएट कोकोमो तकनीक। उसने कहा कि जब भी हमने एफर्ट को कैलकुलेट करना है तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, इंटरमीडिएट कोकोमो तकनीक जो है वो इस्तेमाल करेंगे। इसमें सिर्फ एक एडिशनल स्टेप जो है वो कैलकुलेशन एफर्ट के लिए इस्तेमाल होता है, वे EAF कहते हैं एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर। ये वैसे ही बेसिक की तरह ही होगा, लेकिन इसमें एक एडिशनल स्टेप होगा। वो कौन सा स्टेप है, एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर। उसमें क्या, कॉस्ट ड्राइवर एट्रीब्यूट्स रिलेटेड वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। उसने कहा कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के जितने भी वेरियस का मतलब होता है मुख्तलिफ एस्पेक्ट होते हैं, यानी जितने भी मुख्तलिफ एस्पेक्ट होते हैं किसी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के, जो कॉस्ट ड्राइवर एट्रीब्यूट होता है वो उससे रिलेटेड होता है। इसमें इसने कहा कि प्रोजेक्ट हो सकता है, आपका प्रोडक्ट होता है, पर्सनल हो जाता है, या कंप्यूटर एट्रीब्यूट्स आप लोग कह सकते हैं। उसने कहा कि यूजिंग द इंटरमीडिएट कोकोमो तकनीक, इसने कहा कि जब आप जो है ना इंटरमीडिएट तकनीक को इस्तेमाल करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन एक्यूरेटली एस्टिमेट द एफर्ट एंड कॉस्ट रिक्वायर्ड फॉर अ प्रोजेक्ट। उसने कहा कि फिर आप लोग जो है वो बता सकते हैं, मतलब बहुत श्योर होकर ये चीज़ बता सकते हैं कि आपकी प्रोजेक्ट के लिए आपको कितनी एफर्ट जो है वो या कितनी कॉस्ट जो है वो आप लोगों को चाहिए होगी। एक्यूरेट एस्टिमेट आर वेरी हेल्पफुल टू स्टार्ट अ न्यू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। उसने कहा कि कोई भी नया प्रोजेक्ट आपको स्टार्ट करने से के लिए ना जो है ना ये एस्टिमेट लगाना जो है ना वो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है, ताकि आपको पता चल जाता है इस चीज़ में कि आपने कितना एफर्ट लगानी है, कितनी कॉस्ट लगेगी, और कितने टाइम में जो है वो आप लोग इसे डिलीवर कर सकते हैं। एस्टिमेट अगर आप लोग पहले ही मतलब फर्ज कर लें। इसके बाद उसने क्या है, कैलकुलेटिंग द एफर्ट बाय यूजिंग इंटरमीडिएट तकनीक 3 स्टेप प्रोसेस के भी 3 स्टेप हैं। कोकोमो के जैसे बेसिक के थे, इसमें इस इंटरमीडिएट में भी इसके 3 स्टेप हैं। पहले इसने क्या कि एस्टिमेट द इनिशियल डेवलपमेंट एफर्ट बाय यूजिंग SLOC का इस्तेमाल करते हुए ये इनिशियल आ जाता है। पीछे हमने EJ का पढ़ा था, इधर है EIAL, फार्मूला बिल्कुल वही है, लेकिन यहाँ पे इनिशियल का आ जाता था, तो इसका एस्टिमेट आएगा मतलब इनिशियल है, ठीक है। उसके बाद आया था हमारे पास KL से रेफर करता है 1000 लाइन ऑफ कोड। के का मैंने आपको बताया था कि LOC लाइन ऑफ कोड, और के का मतलब होता है 1000 लाइन ऑफ कोड। तो कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास यहाँ है कि A1 एंड A2। ये कहता है कि A1 और A2 हर प्रोजेक्ट के लिए जो से होती है वो डिफरेंट होते हैं। ये नहीं है कि अभी इधर जो है वो इसकी वैल्यू कुछ है, जो नेक्स्ट हम उसका एफर्ट लगाएं तो उसकी वैल्यू जो है वो भी सेम रही, नहीं, हर जो प्रोजेक्ट के लिए उसकी जो वैल्यू है ये डिफरेंट होगी। सेकेंड स्टेप उसने क्या है कि डिटरमाइन द रेलिवेंट कॉस्ट ड्राइवर एट्रीब्यूट दैट अफेक्ट योर प्रोजेक्ट इंटेंसिवली द प्रोवाइड यू विद वैल्यू EAF। और इसके बाद जो है मैं आप लोगों को बता दूं, थर्ड इसका ये आता है, यू कैलकुलेट द एक्चुअल एफर्ट बाय मल्टीप्लाइंग द वेटेज ऑफ कॉस्ट ड्राइवर एट्रीब्यूट्स विद इनिशियल एफर्ट एस्टिमेट। इनिशियल एफर्ट एस्टिमेट और कॉस्ट ड्राइवर एट्रीब्यूट्स को जो है वो सिंपली जो है कि एफर्ट को क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। और इसमें जो है आ गया था यूजिंग इंटरमीडिएट कोकोमो तकनीक यूज़। अगर आपने वो पीछे जो आप लोगों ने पढ़ा था वो था बेसिक का था, और अब ये इंटरमीडिएट तकनीक को जो है अगर आप लोगों ने इस्तेमाल करना है तो इसका फार्मूला ये होगा EAF EIA, क्योंकि इसमें हमने एक क्या पढ़ा था, एक एडिशनल जो है वो फैक्टर पढ़ा था एडजस्टमेंट। EAF वाला जो है ना वो हमने देखा कि जब भी हमने अपनी एफर्ट को कैलकुलेट करना तो हमें इसमें एडिशनल स्टेप था इंटरमीडिएट में। डेफिनेशन जब स्टार्ट में पढ़ी थी इसका ये फार्मूला है। जो पीछे के LOC वाला पढ़ के आए हैं वो बेसिक का है। और इंतहाई इंपॉर्टेंट जो है वो आप लोगों के पास ये क्वेश्चन आ जाता है, इस तरह आप लोगों को पैराग्राफ दिया होता है और आप लोगों ने सिंपल ये जो फार्मूला की मदद से ना ये पूरा क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप का जो है वो आपने हल करना है। इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 5 मार्क्स का आप लोगों को क्वेश्चन जो है वो आ जाते हैं। आप लोगों ने इसे किसी भी सूरत में स्किप नहीं करना, इसे बेशक रट्टा लगा लें, जैसे मर्जी कर लें, बिल्कुल सेम यही जो है वो आप लोगों को उसने दिया होगा। अभी इधर तो उन्होंने बड़ा लंबा करके दिया हुआ ना, लेकिन वहाँ पे सिर्फ उन्होंने आप लोगों को वैल्यू दी होगी और आपने सिंपल ये फार्मूला लगाना है और इसका जो है वो आंसर लिख के आना है। इंतहाई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर कोई जो है वो स्किप कर देता है कि ये कौन सा न्यूमेरिकल कौन सा आ सकता है, लेकिन जो है ये इस तरह का क्वेश्चन मुझे फाइनल पेपर में आया हुआ है, इसलिए आप लोगों ने इसका फार्मूला इसे मुझे अच्छे तरीके से याद करना। इसके बाद जो है आप लोग इसे भी देख लें EAF को, इसका फार्मूला भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद कर लेना और इसको जो है सॉल्व सिंपली से मल्टीप्लाई करना है तो आप लोगों के पास जो है वो सारी वैल्यू आ जाएंगी। इसके बाद आ जाए हमारे पास एडवांस कोकोमो, द एडवांस कोकोएल
110 तकनीक यूज़ द स्टेप ऑफ इंटरमीडिएट कोकोमो तकनीक इन एडिशनल, इसमें क्या एडिशनल है देखते थे। इट यूज़ कॉस्ट ड्राइवर एट्रीब्यूट असाइन टू ईच फेजेस ऑफ द एसटीएल। इसने कहा कि डिज़ाइन या एनालिसिस में जब हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में जो हमने कहा था कि एक प्रोजेक्ट है उसे हमने डिफरेंट लाइफ साइकिल में जो है या फेजेस में हमने उसे डिवाइड करना है। उसने कहा कि हर फेज़ के लिए हमने कॉस्ट ड्राइवर एट्रीब्यूट को असाइन करना है। हर फेज़ को हमने क्या असाइन करना है, कॉस्ट ड्राइवर एट्रीब्यूट जो है उसे असाइन करना है। इसमें सिर्फ ये डिफरेंस है। अब एप्लीकेबिलिटी ऑफ कोकोमो की क्या एप्लीकेबिलिटी है, इसने कहा कोकोमो इज़ फ्लेक्सिबल एंड कैपेबल ऑफ यूजिंग SLOC FB। इसने कहा कि ये जो से आता है ये किसके लिए इस्तेमाल होते हैं, हम SLOC और FB के लिए, ये मैं पीछे आप लोगों को पढ़ा के लिए इसके लिए कैपेबल है और फ्लेक्सिबल है। इसके बाद उसने कहा है सेकंड स्टेप इसका क्या है, यू कैन यूज़ कोकोमो व्हेन द साइज ऑफ द प्रोजेक्ट एक्सटेंसिव एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट्स आर वैग्यू। वैग्यू का मतलब होता है ब्लर, यानी आपके प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट अगर ब्लर है या आप लोगों को आपके प्रोजेक्ट के साइज़ का अगर नहीं पता तो आप लोग कोकोमो तकनीक को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसने कहा कोकोमो इज़ सूटेबल फॉर कम्प्लेक्स एंड सपोरिश प्रोजेक्ट। इसने कहा कि कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के लिए जो कोकोमो जो है वो सूटेबल है आप लोगों के लिए। इसके बाद डेल्फी तकनीक का मैं आप लोगों को पीछे पढ़ा के आई थी। डेल्फी तकनीक क्या है, बेसिकली आपने वही कर लेना कि एक सॉफ्ट स्किल होती है और इसमें हमने जो ये देखना होता है कि डिस्कशन के दौरान जो इन्फॉर्मेशन होती है उसे हमने देखना होता है। तो वो डेल्फी तकनीक आप लोगों ने ऊपर कर लेनी है, वो आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन में ही आएगा। इसमें से बस आप लोग ये लाइन जो मैंने हाईलाइट की है इसे देखने का, दिस इज़ अ ट्रस्टेड तकनीक, ये एक बहुत ट्रस्टेड तकनीक है एंड इज़ वाइडली यूज इन मैनी इस्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत इस्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो बहुत वाइडली इस्तेमाल है। सेकंड जो है इसके 8 बेसिक स्टेप्स हैं डेल्फी तकनीक के, वो आप लोग यहाँ से ना करें, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोग सिंपली जो है इसके 8 स्टेप जो है वो यहाँ से याद कर रहे हैं। सबसे पहले उसका आ जाता है आइडेंटिफाई द टीम डैट विल एस्टिमेट। आपने वो एक आइडेंटिफाई करनी है टीम जो एस्टिमेट लगाएगी। फिर आपने प्रेजेंट करना है प्रोजेक्ट की डिटेल टू द एक्सपर्ट ग्रुप। फिर आपने जो है वो प्रोजेक्ट की डिटेल किसको जो है वो प्रेजेंट करनी है, एक्सपर्ट ग्रुप को जो है फिर आपने उसे प्रेजेंट करना है। फिर आप लोगों ने देखना है कि फाइनलाइज एक्सेप्टेंस वेरिएंस वैल्यू, और जितनी वेरिएंस वैल्यू एक्सेप्टेबल होगी उसे फाइनलाइज करना है। प्रीपेयर करना है आपकी लिस्ट टास्क को, अपनी प्रीपेयर लिस्ट टास्क को जो है वो प्रीपेयर करना है। एस्टिमेट डन बाय द एक्सपर्ट ग्रुप, और जब वो लिस्ट है वो आपके एक्सपर्ट ग्रुप से डन हो जाएगी उसका एस्टिमेट करना है। फिर प्रीपेयर करनी है अपनी समरी, हर टास्क की एस्टिमेशन की समरी जो है वो आपने प्रीपेयर करनी है। फिर आपने डिस्कस करना है टास्क को एंड अजम्पशन फॉर नॉट एक्सेप्टेबल एस्टिमेट। फिर आपने उस टास्क को डिस्कस करना है जो एक्सेप्टेबल नहीं हुए। फिर आप लोगों ने रिपीट करना है स्टेप को अनटिल एस्टिमेट्स आर फाइनलाइज। ये 8 स्टेप जो है वो आप लोगों ने याद कर लेने हैं, देख लेने हैं इसमें क्या क्या होगा। और इस लेक्चर में जो इम्पोर्टेंट है वो कोकोमो की जो टेक्निक्स हैं इंटरमीडिएट, एडवांस और बेसिक, ये आप लोगों ने कर लेनी है। और जो मैंने आप लोगों को फार्मूला बताया इंतहाई इम्पोर्टेंट है, वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वो आप लोगों को पेपर में आ जाता है, वो आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जो है वो शेयर करें। अगर किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग जो है वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।